इतने बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं आई? हाथों को उसका दो ना। हे राजन, इस दरबार में प्रभु श्री राम जी बैठे हैं। अगर प्रभु श्री राम जी की आज्ञा होती तो मैं इस रणभूमि को रणभूमि बना देता। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। क्रोध को फूंक डालो। राजा जनक जी ने जो भी कहा है वो कायरों के लिए कहा है। उनकी चिंता जायज है। उनकी आशाओं के फूल मुरझाए जा रहे हैं, उनकी आशाओं के बादल उड़े जा रहे हैं, इसलिए उनका क्रोध करना जायज है। लक्ष्मण, मैं आपके पराक्रम को भले प्रकार से जानता हूँ। जनक हमसे बड़े हैं, वो बेचारे क्या करें? वो तो आप निराशा में खड़े। सोचो, समझो और फिर बोलो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। हे राम, हे राम उठो, हे राम उठो, मत देर करो। तुमको शिव चाप उठाना है। बलहीन हुए बलवान सभी, तुमको ये काम बनाना है। हे राम उठो, मत देर करो। तुमको शिव चाप उठाना है। दशरथ के राज दुलारे हो, अयोध्या के तुम बड़े प्यारे हो। तुमको कुल दीपक बनकर ही रघुकुल का दीपक रोशनाना है। हे राम उठो, मत देर करो। तुमको शिव चाप उठाना है। सबसे पहले गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण, उठाओ बेटा, दिखाओ अपना पराक्रम। और ये धनुष को उठाते नहीं बल्कि तोड़ के दिखा डालो। वाह राम, तुमने ये पराक्रम दिखाया। राजा जनक जी के द्वार पे पड़ा ये शिव चाप तोड़ दिखाया। कहो राजा जनक, अब तो किसी योद्धा की शक्ति पे कोई शक तो नहीं? धन्य है वो पिता जिसने ऐसे सूरवीर को जन्म दिया। क्यों जनक, आज नगर के गली कूचे महल क्यों सवारे हैं? देश देश से राजा मथुरापुरी में क्यों पधारे हैं? महाराज, दास ने सीता का काज रचाया है, इसलिए देश देश से राजा महाराजा को बुलाया है। ये तो ठीक है, परंतु ये क्या किसने तोड़ा है? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा है? ये बेटाई इस कदर अन्याय, ऐसा पाप क्यों? मेरे सामने ये पड़ा खंडत शंभू चाप क्यों? मूर्ख जनक, जल्दी बतला, इस धनुओं को किसने तोड़ा है? किसने भरी सभा में सीता से नाता छोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा।
हे मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। वो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किसी से डर सकता है। जिस पे कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वो भी कर सकता है। कौन सेवक, किसका सेवक? शंभू चाप तोड़ने वाला और मेरा सेवक? मान का वैरी है वो, पुतला है अभिमान का। जिसने तोड़ा है धनुष, शत्रु है मेरी छान का। स्वामी, सुख का संपात कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोलू में पीला जाता है। भाई ने जब मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले भैया बोले, क्या चोर कहलाया है? हे मुनीश्वर, अपराधी हम ही सही, ये जहर हम ही ने निचोड़ा है। करना सो कर लीजिए, शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा है। बचपन में जब धनमा तोड़ी ना ऐसे ऋषि आए, इस धनमा में क्या लागी स्वामी इतने घबराए। अरे बालक, तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कमान का इतना अपमान। क्या तू मेरे क्रोध को नहीं है जानता? जो छोटे मुख से बड़ी बड़ी बात बखानता। देख के मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा तेजवान और बलकारी हूँ। मेरा परसा दुष्टों के होम की वेदी है। मैंने कई बार पृथ्वी छत्री हीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दी है। महाजबराज का फंदा मेरे परसे की धारा है। इसी परसे से मैंने साहिस बाहु को पिछाड़ा है। हे मुनिराज, हमारे राय में तो सभी धनुष एक समान हैं। बेअर्थ में आप क्रोध कर रहे हो। श्री महाराज, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, परंतु आपको ये शोभा नहीं देता। ये क्रोध का जेवर पहना है, ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता हरण में। अपराध क्षमा हो, शांति चाहिए एक क्षण में। अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर ही विचार चाहता हूँ। तेरी छोटी परछाई अवस्था पर तरस खाता हूँ। नहीं तो तेरे निर्जन शब्दों पर हूँ मैं जील चा बैठा। नहीं जीता बचेगा जे मैं परसा चला बैठा। बस बस रहने दीजिए महाराज, आपके परसे में इतनी ताकत नहीं। मैं बहुत सुन चुका हूँ, अटक पिछली बातों को भूल जाइए। हाँ, मैं ये अवश्य मानता हूँ, आपकी जुबान में इस परसे से कहीं अधिक गांठ है। क्या बुढ़ा वर्षा दिखलाकर एक क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आप तो फूक से वृंदावन पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवरे से डर जाए। हम सुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। ओहो, इतना निडर, इतना अन्यायी, ऐसे कटन वचन बोलते हुए तनिक लज्जा न आई? ऐसा मूर्ख, अब समझ ले, सीधा जम के द्वार चल। देखो देखो समाज के बैठने वालों, अब मुझे दोष मत देना। मैंने अभी तक शांति से काम लिया है, बार बार अपने क्रोध को थाम लिया है। निडर बालक बड़ा ही ने भाग्य है। सांप का बच्चा जहर से गूंजा हुआ नाग है। इतना मैं सीधा चला उतना टेढ़ा हो गया। जिस कदर नरमी दूना बखेरा हो गया। अब नहीं छोड़ूंगा मैं जीता इसे संसार में। क्रोध की एक धार आई, इसकी धार से धन है मुनिराज, धन है। आपके बरसे की तेज धार से एक अबला नारी डर सकती है। हम नहीं, वो सूरवीर नहीं कहलाते जो अपने आप पठान करें। वो काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करें। ये लोहा तुझे मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा है। बलिहारी इन हाथों के जिसने माता का सिर काटा है। अब रहा गुणकारी, उसे भी निपटा दूंगा। ले आओ महाजन को, कर्जा भुगतान कर डालूंगा।
क्यों चिल्लाता है? अरे मूर्ख, आप ही अपना काल क्यों बदलाता है? क्या तुझे संसार में जीवन दुखारी हो गया है? मूर्ख बच्चा है, अभी क्यों जीना भारी हो गया है? हे मुनिवर, हम लड़के हैं लड़के, और लड़के ही लड़पन किया करते हैं, परंतु आपको ये शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हो। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बल खा जाए। तलता हूँ आपकी अग्नि में, कहीं और बाल ना आ जाए। शांत ऋषिराज शांत। बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं है। इस प्रकार लड़ना झगड़ना ब्राह्मण का कर्म नहीं है। शांत हो जाओ ऋषिराज, शांत हो जाओ। विश्वामित्र जी, ये बालक खड़धर्मी और गवार है। इसके साथ नरमी करना ऐसा है जैसा बकेले सर्प के बच्चे के साथ दया करना है। किंतु फिर भी मैं आपके कहने से इसको क्षमा किए देता हूँ। हे मुनिराज, क्यों करते हो धुर्मा का प्रशंसा? तोड़ दिया हमने, जुड़वा लीजिए आप। क्षत्रियों के पाले जब रण में पड़ते हैं, सिंह मुख भी आ जाए तो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। कैंची की तरह चलने वाली जुबान को बांधो। नहीं रखेगा मूर्ख। क्या अंगूठा दिखाकर जले हुए को जलाता है? अरे मूर्ख, क्यों अपना कान आप बल्लाता है? फिर बोला, फिर अमृत में विष बोला। अरे मूर्ख, मेरे क्रोध की अग्नि को और ना भड़का। यदि आप अपनी रक्षा चाहता है तो मेरे सामने से दूर हो जा। मुनिराज, शांति कीजिए, बच्चों की बात पे ध्यान ना दीजिए। हम तो बालक हैं, ना गुस्से से डराओ स्वामी। भूल जाए तो हमें राह दिखलाओ स्वामी। देख राम, देख, तेरा भाई अब भी मुझे ला रहा है। दूर से खड़ा अंगूठा दिखा रहा है। बस अब नहीं रहा जाता, इतना अपमान नहीं सहा जाता। ले ले अनजान बालक, अब सावधान हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। कह चुका हूं बहुत, बस अब ना आपे से निकाल। चल निडर बालक, तू अब परलोक के रास्ते चल। हे मुनिराज, अगर मैं आपकी आंखों को इतना ही बुरा लगता हूँ तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपकी तबीयत खराब है तो अपने दिल पर हाथ धर लीजिए। जो बिना बुलाए आए हो, बिना कहे जा सकते हो। यदि दृष्टि है धनुष खंडन में तो इसे भी साथ ले जा सकते हो। हे जनक, ले जा इस बालक को। यदि इसकी रक्षा चाहता है मेरे सामने से दूर ले जा, नहीं तो जेब परसे की धारा इसका खून पीजेगी। हे राम, आप भाइयों की दोनों की मिली भक्ति बात है। नीम कड़वा है, उसे कोई पशु खाता नहीं। जल समुद्र का है खारी, काम में आता नहीं। भगवान, बच्चों की बातों का कभी बड़े ना बुरा मानते हैं। इनके मुख तो गंगा है, जे ऊंच नीच ना जानते हैं। विप्रों की बाती जदी आते, आप जे सह लेते लाते भी। वीरों का सा वेश देख, इसने की इतनी बातें भी। जो दंड देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। जे सभी प्रकार दोषी हैं, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। ओहो राम, तू भी अपने भाई की तरह अपराधी है। राजा के लड़के मुंह को क्यों नहीं संभाल रहा? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए आंखें लाल लाल निकाल रहा? अपराधी तो तुम हो जो जलसा बिगाड़ने आए हो। भैया जब दही पे चुके तो क्या घी निकालने आए हो? ये धनुष था अनेक वर्षों से, था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ। जिसका हक था उसने ही अपने आगे झुका डाला। अब कहिए तुम होते हो कौन?
जो करते हो गड़बड़ जाना। क्या मरे हुए धनमा को महाराज अब रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर फोड़ने आए हो? हाँ, तुझे भी धनुष तोड़कर बड़ा अभिमान हो गया है। जरा चेत तो बतला कि तू कब से बलवान हो गया है। मेरी तरह परशुराम के आगे राम लगाकर बड़ा अहंकार हो गया है। धन है मुड़िया, धन है। राम नाम से इतनी चिड़, परंतु आपको ये शोभा नहीं देता, क्योंकि ये नाम ही क्षत्रियों का है। हे राम, तुझे अपने नाम पर इतना अभिमान हो गया है। मेरे पास ये विष्णु चाप है, अगर तू इसके ऊपर चिरा चढ़ाएगा तो मैं जानूंगा कि राम अवतार हो गया है, तब मैं मानूं राम अवतार हो गया है। सबसे पहले स्वयंवर में बैठे हुए ऋषि मुनियों को दशरथ कुमार का प्रणाम। लाइए महाराज, लाइए।